हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे करंट अफेयर के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इजरायल ने ईरान के परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये ऑपरेशन राइजिंग लॉयन चलाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही नई योजना CROPIC का संबंध किससे है? तो इसका संबंध कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से है। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% किसने हासिल की है? तो ये तमिलनाडु ने हासिल की है। अगला क्वेश्चन, UNFPA विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो ये 146 करोड़ है, जो कि अप्रैल 2025 तक का रिपोर्ट है। भारत में प्रजनन दर की कमी आई है, जो कि 2.1 से 1.9 हो गई है। क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये ताशकंद के उज्बेकिस्तान में हुआ है। अगला है, 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास BLTOPS 25 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध नाटो से है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन है, इसका थीम है रक्त दो उम्मीद दो, गिव ब्लड गिव होप। ABO ब्लड ग्रुप देने वाले कार्ल लैंडस्टीनर थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे आदर्श वाक्य नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करे का संबंध लोकपाल से है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पर्यावरण बहाली कार्यक्रम विथुट किसने प्रारंभ किया? तो ये केरल ने प्रारंभ किया है। सिद्धा ऐप को तेलंगाना ने लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है महिलाओं को मजबूत बनाने का प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICRIS-80 ने किस दाल की तापसहिष्णु उन्नत किस्म ICPV 25,444 विकसित की है? तो ये अरहर दाल। भारत दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम सरकार ने वर्ष 2023 के शंकर देव पुरस्कार से किसे सम्मान किया है? तो ये सोनल मानसिंह को सम्मान किया है, जो कि भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य का महान कलाकार है। इनको पद्म विभूषण 2003 में मिला और पद्म विभूषण 1992 में मिला, कि राज्यसभा में MP के रूप में नामित होने वाली महिला थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने घरों, होटलों और कारों में AC की कूलिंग सीमा कितने निर्धारित करने की घोषणा की है? तो ये 20 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस तक निर्धारित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति किसके साथ प्रारंभ करेगा? तो ये फ्रांस के साथ करेगा। भारत और फ्रांस के बीच में गरुण अभ्यास, वरुण अभ्यास और फ्रिंजेक्स अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का मेजबान कौन होगा? तो ये चिली और दक्षिण कोरिया होगा। महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ईरान ने इजराइल के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन के तहत हमला किया? तो ये ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 के तहत किया है। क्वेश्चन है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में भागीदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो ये वियतनाम शामिल हुआ है। ब्रिक्स में भागीदार देश के रूप में वियतनाम देश शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में E-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए किसे ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये गुजरात में होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को निर्यात किए जाने वाले दुर्लभ मृदा धातु पर रोक लगाने का निर्देश दिया? तो ये जापान को दिए हैं। हाल ही में SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये तेलंगाना है। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बन गया है। पहला राज्य तेलंगाना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय PM बने? तो ये
क्रोएशिया देश में जाने वाले पहले भारतीय पीएम बने हैं, जिसकी क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है और कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा में G7 2025 की बैठक हो रही है और COP13 ब्राज़ील में होगा और COP29 बाकू अजरबैजान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्यूनस आयर्स ISSF विश्व कप 2025 की तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये दूसरा मिला है, पहला चीन को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए कितने समय सीमा निर्धारित की है? तो ये 201 अनुच्छेद 201 के तहत 3 माह। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, मैं कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।